फाइनली प्यारे बच्चों, चलिए हम आज 40 से आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर आप लोग 1 से 40 तक के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन को शुरू करते हैं और 40 से 80 तक क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ पर जो 41वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत में मानसून कब आता है? मानसून कब आता है भारत में? तो यहाँ पर आपका जून सितंबर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, चारों में से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनामुंडी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो माना जाता है अमेजन वर्षावन को, पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। 44वां क्वेश्चन है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे हवाओं का शहर कहा जाता है? तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, शिकागो। इसी के साथ हमारा 45वां क्वेश्चन है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो आपके 4 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। इसी के साथ हमारा 46वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, काराकोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कैंसर का उत्पादन होता है? कौन से राज्य में कैंसर का उत्पादन होता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर भारत यानी कि उत्तरी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह बुल्लर झील। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 50वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो आपका यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसी के साथ हमारा 51वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात यानी कि कूचिकल जल झरना है। भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा खारे जल का झील कहाँ पर स्थित है या कौन सा है? तो सांभर झील आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 55वां क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरबन स्थित है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ 57वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो भारत में कौन सा राज्य? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो यहाँ पर आपका गंगा का मैदान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 59वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप ए है, मांजुली आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 60वां क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? कौन सा वो राज्य है जिसे भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तरी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तरी भारत में सबसे ऊंचाई वाला पठार मेघालय पठार है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? भारत का किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो असम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 64वां क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन दे रहा है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? भारत का सबसे पहला संविधान संशोधन है कि उसमें संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ 1951 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और इसी के साथ 66वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो आपको प्यारे बच्चे बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो इसी के साथ 68वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो ये चारों में से आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? तो 12। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था? तो भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा कौन होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 17वां क्वेश्चन है, भारत संसद का पहला सत्र कब हुआ था? भारत संसद का पहला सत्र कब हुआ था? तो हुआ था भारत संसद का पहला सत्र हुआ था 1952 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू की थी? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 73 है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य में हुआ था। 74वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नमक सत्याग्रह का अर्थ यह होता है, पोटाला मंगल कहाँ स्थित है? 75वां क्वेश्चन है, पोटाला मंगल कहाँ स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन। 4 ऑप्शन दे रखे, तो तिब्बत आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित था? भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था वह कहाँ पर था? तो आपका मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित था। 77वां, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म आपको बता दूं बिहार में हुआ था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 78वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? मनुस्मृति का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो उसका धर्म है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 69वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय लंदन है, न्यूयॉर्क है, या फिर जिनेवा है, या फिर नई दिल्ली है। तो न्यूयॉर्क यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 80वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो है चारों में से वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो ये जो आपको बता दूं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है। जब आपका कमेंट सही होगा तो अगले वीडियो में आपका कमेंट हाइव कर दूंगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।